हेलो स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो कि एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट 22 है। यदि आपने अभी तक पार्ट 1 टू 21 नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पे जाके पार्ट 1 टू 21 देख लें। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? तो ये होता है फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स बाय इलेक्ट्रॉन्स। तो ऑर्बिटल को इलेक्ट्रॉन से फिल करना ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। कहने का मतलब डिफरेंट डिफरेंट एटम में डिफरेंट इलेक्ट्रॉन रहता है। ये सारा इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में रहेगा और किस ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, ये सभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से डिसाइड होगा। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कुछ रूल होता है। फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इज डन बाय फॉलोइंग फ्यू रूल्स। तो कुछ रूल आपको ध्यान रखना है ऑर्बिटल को फिल करने के लिए। पहला है अफबाउ प्रिंसिपल, दूसरा है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, तीसरा है हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ये तीन रूल है, एक एक करके तीनों रूल को पढ़ते हैं। सबसे पहले अफबाउ प्रिंसिपल। तो अफबाउ प्रिंसिपल कहता है फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डन इन सच ए वे सच दैट ऑर्बिटल्स विथ लोअर एनर्जी आर फिल्ड फर्स्ट। तो जो लोअर एनर्जी वाला ऑर्बिटल है, सबसे पहले उसी में इलेक्ट्रॉन फिलअप होता है। ये अफबाउ प्रिंसिपल कहता है। अब लोअर एनर्जी कैसे डिसाइड होगा? तो इसके लिए n प्लस एल रूल फॉलो होता है। जिसका भी n प्लस एल, n और l दोनों का सम अगर ज्यादा है तो उसका एनर्जी ज्यादा होगा। मतलब n प्लस एल का वैल्यू जिस केस में कम है उसका एनर्जी भी कम होगा, उस ऑर्बिटल का एनर्जी कम होगा। लेकिन अगर n प्लस एल का वैल्यू सेम आता है तो उस केस में जिसका भी n का वैल्यू ज्यादा होगा उस ऑर्बिटल का एनर्जी ज्यादा होगा। वही चीज लिखा हुआ है, टू डिसाइड एनर्जी ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल n प्लस एल रूल इज फॉलो। तो किसी भी ऑर्बिटल का एनर्जी ऑर्डर डिसाइड करने के लिए n प्लस एल रूल फॉलो होता है, जिसमें से अगर n प्लस एल का वैल्यू हायर है किसी ऑर्बिटल का तो उस ऑर्बिटल का एनर्जी भी ज्यादा होगा। n ऑर्बिटल विथ हायर वैल्यू ऑफ n प्लस एल हैज मोर एनर्जी। इफ टू ऑर्बिटल हैव सेम वैल्यू ऑफ n प्लस एल, अगर दो ऑर्बिटल का n प्लस एल का वैल्यू सेम आता है तो उस केस में द वन हैविंग हायर वैल्यू ऑफ n, मतलब जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज्यादा होगा उसका एनर्जी ज्यादा होगा। हायर वैल्यू ऑफ n है मोर एनर्जी। यही पॉइंट तो बोले कि अगर n प्लस एल का वैल्यू सेम है तो n जिसका ज्यादा उस ऑर्बिटल का एनर्जी भी ज्यादा। जैसे एग्जांपल से समझते हैं। आपके पास 1s है, 2s 2p है, 3s है, 3p 3d है, 4s 4p 4d 4f है। ये जो सबसेल है, s सबसेल, p सबसेल, d सबसेल, उससे पहले जो नंबर है ये आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब थर्ड सेल का d ऑर्बिटल है। 4d का मतलब हुआ फोर्थ सेल का d ऑर्बिटल है, मतलब n इक्वल टू 4 है। यहाँ पे n इक्वल टू 3 है। तीनों के केस में 3 लिखा हुआ है तो n इक्वल टू 3 है। इन दोनों के केस में n इक्वल टू 2 है। ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रहता है। और यहाँ n इक्वल टू 1। s सबसेल के लिए l इक्वल टू 0 होता है तो n प्लस एल का वैल्यू होगा 1 प्लस 0 1। इस केस में s l इक्वल टू 0 तो 2 प्लस 0 2। 2p के लिए, p के लिए l इक्वल टू 1 होता है तो 2 प्लस 1 3। s l इक्वल टू 0, 3 प्लस 0 3, p l इक्वल टू 1। और d सबसेल के लिए l इक्वल टू 2 होता है तो 3 प्लस 1 4, 3 प्लस 2 5 4s। s तो l इक्वल टू 0, 4 प्लस 0 4, p l इक्वल टू 1, d के लिए l इक्वल टू 2 और f के लिए l इक्वल टू 3। तो इसका वैल्यू होगा 4 प्लस 1 5, 4 प्लस 2 6, 4 प्लस 3 7। तो n प्लस एल का वैल्यू पता चल गया तो आप एनर्जी ऑर्डर इन सभी ऑर्बिटल का बता सकते हैं। सबसे कम n प्लस एल वैल्यू 1s का है तो सबसे कम एनर्जी 1s का होगा। इससे ज्यादा होगा 2s, इससे ज्यादा होगा 2p और इससे ज्यादा होगा 3s। 2p और 3s में n प्लस एल का वैल्यू सेम है तो जिसमें n का वैल्यू ज्यादा उसका एनर्जी ज्यादा, तो 2p से ज्यादा एनर्जी होगा 3s का। 1s से ज्यादा 2s, उससे ज्यादा 2p, उससे ज्यादा 3s। अब n प्लस एल 4, 3p और यहाँ 4s। तो 3p से ज्यादा होगा 4s का क्योंकि n प्लस एल का वैल्यू तो 4 ही आ रहा है, लेकिन यहाँ पे हायर वैल्यू ऑफ n है तो 3p से ज्यादा होगा 4s, लेकिन 3d का ज्यादा हो जाएगा क्योंकि n प्लस एल वैल्यू ज्यादा है। तो उसके बाद आएगा 3d, तो 3s के बाद 3p फिर 4s फिर 3d, उसके बाद फिर सिमिलरली
4p। फर्दर n प्लस एल का वैल्यू 6 जो है, अगर n इक्वल टू 5 रहे तो 5s 5p 5d होगा। तो इस केस में n प्लस एल का वैल्यू 5 होगा और n प्लस एल का वैल्यू 6 है यहाँ पे, तो 4p के बाद 5s आएगा, 4p के बाद 5s, उसके बाद 4d आएगा। सिमिलरली 4d के बाद 4f नहीं आएगा, 4d और 5p में 5p का भी n प्लस एल वैल्यू होगा 5 और p के लिए l इक्वल टू 1 होता है तो 6 हो जाता है। तो 4d और 5p इन दोनों में 4d का कम होगा क्योंकि n का वैल्यू 4 ही है, लेकिन 4f से तो कम ही होगा 5p का क्योंकि यहाँ पे n प्लस एल का वैल्यू 7 है। तो 4d के बाद 4f नहीं होगा, बीच में 5p भी आएगा, तो इसलिए हम 4p तक ही रोक दिए हैं। फर्दर एनर्जी डिफरेंस के लिए यहाँ 4d से पहले 5s लिखना पड़ेगा, सिमिलरली 4f से पहले 5p आ जाएगा, फिर फर्दर इसी तरह से होगा। तो इसको इस तरह से अरेंज करते हैं। एक्चुअली में देखिए 1s फर्स्ट सेल में आपका s ऑर्बिटल है, सेकंड सेल का s ऑर्बिटल, थर्ड सेल का s ऑर्बिटल, 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s, और फर्स्ट सेल में तो p ऑर्बिटल होगा ही नहीं क्योंकि l का वैल्यू जो है वो 0 to n-1 तक वेरी करता है। तो n इक्वल टू 1 है तो l का सिर्फ 0 ही वैल्यू होगा, मतलब s सब सेल। n इक्वल टू 2 है तो l इक्वल टू 0 और l इक्वल टू 1 हो सकता है, मतलब s और p दोनों रहेगा। सिमिलरली थर्ड सेल में spd, फिर sbtf, फिर gh, लेकिन gh वगैरह का जरूरत होता ही नहीं है, f ऑर्बिटल तक ही इलेक्ट्रॉन फिलअप होता है, तो gh वगैरह लिखे नहीं है। तो सेकेंड में 2p 3p 4p 5p 6p 7p 3d 4d 5d 6d 7d 4f 5f 6f 7f। तो आप एक तरीका तो है कि n प्लस एल वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए सभी का, तो उससे आपको एनर्जी का ऑर्डर पता चल जाएगा कि सबसे लोवेस्ट एनर्जी किस ऑर्बिटल का है, फिर किस ऑर्बिटल का है, फिर किस ऑर्बिटल का है, इस तरह से। या फिर इस तरह से लिख दीजिए 7s, फिर 2p से लेके 7p तक, 3d से 7d, 4f से 7f, और सबसे लोवेस्ट इस तरह से जाइए 1s, उसके बाद ये लौटाइए, फिर इधर 2s, फिर लौटाइए, फिर 2p 3p, इस तरह से कट करते जाइए, फिर लौटाइए 3p 4s, फिर लौटाइए, इस तरह से क्रॉस होते जाएगा 3d 4p 5s, फिर लौटाइए 4d 5p 6s, इसके बाद 4f 5d 6p 7s। मतलब ये जो क्रॉस करते जा रहा है इस तरह से एनर्जी का ऑर्डर हो जाएगा 1s, इससे ज्यादा 2s, फिर इधर जा रहा है 2p, फिर 3s आ रहा है, फिर 3p आ रहा है, फिर 4s आ रहा है, फिर 3d आ रहा है, फिर 4p, फिर 5s आ रहा है, फिर 4d आ रहा है, फिर 5p आ रहा है, फिर 6s आ रहा है, फिर 4f, फिर 5d, फिर 6p, फिर 7s आ रहा है। तो ये जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, ये देखिए 1s, इससे ज्यादा 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, फिर 3d, फिर 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, फिर फर्दर आगे बढ़ते जाएगा। इसमें अगर आप ढंग से कट नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप इसके जगह थोड़ा सा उलट पुलट कर दीजिएगा, मान लीजिए 1s 2s 3s 4s 5s 6s, फिर यहाँ 2p 3p 4p 5p 6p, मतलब थोड़ा सा अगर इधर उधर हो जाएगा तो 2p 3s के जगह ये जो है 2p 4s में ना चला जाए, तो उसके लिए आप क्या कीजिए, दूसरा तरीका है कि या तो पूरे तरह से अरेंज करके इस तरह से क्रिस क्रॉस करके एनर्जी ऑर्डर देख लीजिए, नहीं तो 1s 2s 3s 4s 5s इस तरह से 7s लिखिए। उसके बाद 2p जो है, यहाँ 2s के सामने 2p होना चाहिए था तो एक गायब कर दीजिए, मतलब दो दो गायब करके लिखिए 2p 3p 4p 5p 6p। इसके बाद 3d 2p के बाद यहाँ थर्ड ऑर्बिटल से थर्ड सेल से d ऑर्बिटल भी स्टार्ट हो जाता है, तो फिर दो गायब करके 3d लिखिए, तो 3d 4d 5d। उसके बाद फिर दो गायब करके 4f लिखिए, 4f, फिर यहाँ 5f होना चाहिए था, फिर 6f होना चाहिए था, लेकिन उसका जरूरत ही नहीं पड़ेगा, यहाँ 8s वगैरह का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, 8s 9s ये सब। यहाँ आपको फर्दर 7p 8p लिखना पड़ेगा, 6d 7d लिखना पड़ेगा, इसका जरूरत नहीं पड़ेगा। तो एनर्जी हो जाएगा 1s 2s
2p 3p 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s। इसके बाद फर्दर 5f हो जाता, फिर 6d, फिर 7p। यहाँ से फिर आप ऐसे करके क्रॉस कीजिएगा तो 5f आएगा, फिर 6d, फिर 7p आएगा। फिर यहाँ पे फर्दर यहाँ नीचे भी तो होता, तो 8s का एनर्जी कम होता 6f से। आप n प्लस एल वैल्यू ही देख लीजिए, तो f के लिए l इक्वल टू 3 होता है और 8s में 8 और s के लिए l इक्वल टू 0, तो n प्लस एल 8 है, यहाँ n प्लस एल 6 प्लस 3 9 है, तो इसका एनर्जी कम होगा। तो 7p के बाद 6f ना होकर 8s आता, लेकिन इसका जरूरत ही नहीं पड़ेगा 8s वगैरह 9s का। तो ये जो है एनर्जी का ऑर्डर है। अब इलेक्ट्रॉन जो है सबसे पहले 1s ऑर्बिटल में फिलअप होगा, 1s जब फुल हो जाएगा तो उसके बाद 2s में फिलअप होगा, सिमिलरली 2s भी फुल हो जाएगा तब 2p, फिर 3s। अब जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा एटम के पास उसके अकॉर्डिंग फिलअप होगा। लोवेस्ट एनर्जी में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन फिलअप होता है, फिर हायर एनर्जी में इलेक्ट्रॉन फिलअप होता है, फिर उससे भी हायर, फिर उससे भी हायर, इस तरह से फिलअप होते जाता है इलेक्ट्रॉन। ये आपका अबव नेचुरल कहलाता है। इसके बाद सेकंड है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पाउली एक्सक्लूजन, पाउली है मतलब पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो ये बोलता है कि नो टू इलेक्ट्रॉन कैन हैव द सेम सेट ऑफ ऑल फोर क्वांटम नंबर। तो किसी भी एटम के अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन होता है इसका चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकता है, मतलब n, l, m और स्पिन क्वांटम नंबर, इस चारों का वैल्यू किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए सेम नहीं होगा। अब ये जो ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल जो है n, l, m से डिफाइंड होता है, मतलब ये ऑर्बिटल सेट ऑफ क्वांटम नंबर n, l, m, ये 3 सेट ऑफ क्वांटम नंबर से डिफाइन होता है। मतलब किसी भी ऑर्बिटल का n, l, m का वैल्यू फिक्स होगा, मतलब इस ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होगा इसका भी n, l, m ये वाला वैल्यू ऑर्बिटल का n, l, m वैल्यू के बराबर होगा। जैसे मान लीजिए आपके पास एक ऑर्बिटल दिया हुआ है 4 0 0, मतलब इस ऑर्बिटल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n का वैल्यू 4 है, एजीमुथल क्वांटम नंबर l का वैल्यू 0 है और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m का वैल्यू भी 0 है। 4 l का वैल्यू 0 मतलब s सबसेल, तो आपके पास 4s सबसेल का ऑर्बिटल है और l इक्वल टू 0 है, तो m तो माइनस l से l तक वेरी करता है इंक्लूडिंग 0। l इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग m का एक ही वैल्यू पॉसिबल होगा, m इक्वल टू 0। तो ये s का एक ही ऑर्बिटल होता ही है m इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग, तो 4s ऑर्बिटल आपके पास है। और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होगा उसका n, l, m वैल्यू सेम ही रहेगा, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसका n, l, m का वैल्यू 4 0 0 होगा, 4 0 0। और इलेक्ट्रॉन का स्पिन जो है या तो प्लस हाफ हो सकता है या माइनस हाफ हो सकता है। तो एक इलेक्ट्रॉन का मान लीजिए स्पिन प्लस हाफ है, दूसरे इलेक्ट्रॉन का माइनस हाफ। अब तीसरा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता क्योंकि इसका स्पिन या तो प्लस हाफ या माइनस हाफ होगा। तो क्या होता है कि NLM का तो वैल्यू सेम ही है, लेकिन चौथा क्वांटम नंबर जो स्पिन क्वांटम नंबर है ये डिफरेंट है इन दोनों इलेक्ट्रॉन का। अगर आप तीसरा इलेक्ट्रॉन इसमें रखते हैं तो उसका स्पिन क्वांटम नंबर या तो प्लस हाफ या माइनस हाफ, मतलब इन दोनों में से किसी एक का क्वांटम नंबर का जो सेट है, सेट ऑफ ऑल फोर क्वांटम नंबर, तीसरे इलेक्ट्रॉन के सेट ऑफ क्वांटम नंबर से मैच कर जाएगा, क्योंकि जो तीसरा इलेक्ट्रॉन होगा इसका भी NLM का तो वैल्यू यही होगा जो ऑर्बिटल का NLM है 4 0 0। अब s का वैल्यू या तो प्लस हाफ या माइनस हाफ, अगर प्लस हाफ होगा तो इस इलेक्ट्रॉन से मैच कर जाएगा, अगर माइनस हाफ होगा तो इस इलेक्ट्रॉन से मैच कर जाएगा। लेकिन रूल है कि किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकता है, कैन नॉट हैव द सेम सेट ऑफ ऑल फोर क्वांटम नंबर। तो किसी एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है, 2 से ज्यादा नहीं रह सकता है, क्योंकि तीसरा अगर रहा तो सेट ऑफ ऑल फोर क्वांटम नंबर मैच कर जाएगा। और अगर ऑर्बिटल डिफरेंट हो गया तो ऑर्बिटल डिफरेंट है तो NLM में कोई एक क्वांटम नंबर तो डिफरेंट होगा ही। तो NLM इसमें से कोई एक चेंज हो गया, अब L1 हो गया मान लीजिए और M, तो अब जो है स्पिन फिर से प्लस हाफ और माइनस हाफ हो सकता है। तो चारों का चारों सेम नहीं होगा ना, डिफरेंट ऑर्बिटल हो गया तो इन तीनों में से कोई एक चेंज हो ही जाएगा।
कहने का मतलब कंक्लूजन यही है कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है और उस दोनों इलेक्ट्रॉन का अपोजिट स्पिन होगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन का माइनस हाफ स्पिन होगा। एन ऑर्बिटल कैन मैक्सिमम एकोमोडेट 2 इलेक्ट्रॉन्स। हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी नहीं, ये तो पॉलिज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ही है। पॉलिज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ही ये है कि किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट किया जा सकता है। 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा किसी भी ऑर्बिटल में प्रेजेंट नहीं रहेगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा रहेगा तो उसका सेट ऑफ ऑल फॉर क्वांटम नंबर्स मैच कर जाएगा तीसरा इलेक्ट्रॉन का, या तो माइनस हाफ वाले से मैच करे या प्लस हाफ वाले से मैच करे। मैच तो करेगा, मतलब मैक्सिमम आप 2 ही इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट कर सकते हैं। ये पॉलिज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ही है। हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी बोलता है कि पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विल नॉट बी डन until all orbital having same energy are singly occupied with parallel spin। कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग तब तक नहीं होगा जब तक कि सेम एनर्जी वाला ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन फिलअप ना हो जाए, मतलब सिंगली ऑक्यूपाई ना हो जाए। जैसे 2p ऑर्बिटल है तो p सब सेल में 3 ऑर्बिटल रहता है, तो तीनों का n+l वैल्यू तो सेम ही होगा, मतलब ये सेम एनर्जी वाला ऑर्बिटल है। अब इसमें आपको मान लीजिए कि 3 इलेक्ट्रॉन फिलअप करना है, तो 3 इलेक्ट्रॉन फिलअप करना है और आपको पता है कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें कर दीजिए, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें। ऐसा नहीं होगा, आपको पहले तीनों को एक एक इलेक्ट्रॉन से फिलअप करना पड़ेगा, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होगा। जब तक ये फिलअप नहीं होगा तब तक आप पेयरिंग नहीं स्टार्ट कीजिएगा। मतलब 3 इलेक्ट्रॉन है तो इस तरह से नहीं फिलअप होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन तीनों में होगा। अगर 4 इलेक्ट्रॉन है तब जाके आपको एक इलेक्ट्रॉन किसी एक ऑर्बिटल में दीजिएगा, इसका पेयरिंग होगा। अगर 5 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो इसका भी पेयरिंग हो जाएगा, और 6 इलेक्ट्रॉन अगर भरना होगा तो इसका भी पेयरिंग हो जाएगा। पैरेलल स्पिन का मतलब जो सिंगली ऑक्यूपाइड इलेक्ट्रॉन रहेगा सब सेम स्पिन का रहेगा, या तो प्लस हाफ, इस तरह से प्लस हाफ से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन का स्पिन एक तरफ है। नीचे की तरफ रिप्रेजेंट कर रहे हैं मतलब इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ स्पिन वाला है, तो तीनों का माइनस हाफ ही रहेगा, या तो प्लस हाफ या माइनस हाफ पैरेलल स्पिन रहेगा। इसी में अगर 3 के बाद फर्दर चौथा अगर भरना होगा तो किसी एक को पेयरिंग कर देंगे, किसी को भी पहले कीजिए, उससे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जिसको भी कीजिएगा तो अब जो है प्लस हाफ वाला था तो माइनस हाफ वाला आएगा। अगर प्लस हाफ ही आ जाएगा तो सेट ऑफ ऑल फॉर क्वांटम नंबर सेम हो जाएगा, क्योंकि NLM इस ऑर्बिटल का तो NLM ये तो सेम ही है, तो SC तो डिफरेंट रहेगा 2 इलेक्ट्रॉन का, तो एक का प्लस हाफ है तो दूसरे का माइनस हाफ होगा। सिमिलरली अगर पहले से स्पिन माइनस हाफ है, लो स्पिन है, तो इस बार जो इलेक्ट्रॉन फिलअप होगा उसका स्पिन प्लस हाफ होगा। सिमिलरली यहाँ पे भी पहले से प्लस हाफ था तो माइनस हाफ वाला आएगा, या माइनस हाफ वाला था तो प्लस हाफ वाला इलेक्ट्रॉन अब फिलअप होगा। जो भी होगा पैरेलल स्पिन वाला होगा, उसके बाद फर्दर जब पेयरिंग होगा तो अपोजिट स्पिन वाला फिलअप होगा ऑर्बिटल में। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं एटॉमिक नंबर 1 to 30 तक। 1 to 30 से ज्यादा का यूज नहीं आएगा कहीं भी, इसलिए 1 to 30 तक का ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। तो सबसे पहले हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन रहता है, तो सबसे लोवेस्ट एनर्जी वाले ऑर्बिटल में ये 1 इलेक्ट्रॉन फिलअप होगा। सबसे लोवेस्ट एनर्जी 1s का है तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन फिलअप होगा, तो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s1। और ऑर्बिटल डायग्राम में आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 1s s ऑर्बिटल है तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन रहेगा s ऑर्बिटल में, या तो प्लस हाफ वाला या माइनस हाफ स्पिन वाला, हाई स्पिन या लो स्पिन। सिमिलरली हीलियम 2 इलेक्ट्रॉन है, तो सबसे पहले लोवेस्ट एनर्जी में इलेक्ट्रॉन फिलअप कीजिएगा, तो लोवेस्ट एनर्जी 1s ऑर्बिटल का है और इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, और 2 इलेक्ट्रॉन आपके पास है ही, तो दोनों इलेक्ट्रॉन 1s ऑर्बिटल में ही फिलअप हो जाएगा, तो 1s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा हीलियम का। तो 2 इलेक्ट्रॉन, एक प्लस हाफ वाला दूसरा माइनस हाफ वाला रहेगा हीलियम का 1s2। ऑर्बिटल डायग्राम इस तरह से आप ऑर्बिटल डायग्राम में
रिप्रेजेंट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन को। नेक्स्ट लिथियम, तो लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन रहता है। 1s ऑर्बिटल सबसे पहले फिलअप होगा, तो 1s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, इसके बाद 1 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। तो 1s के बाद नेक्स्ट हाई एनर्जी वाला ऑर्बिटल है 2s, तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो 1s2 2s1 लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। 1s2 मतलब 1s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2s में 1 इलेक्ट्रॉन, ये ऑर्बिटल डायग्राम हो गया। इसके बाद बेरिलियम, तो बेरिलियम में एक और इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, तो ये जो 2s1 है, 2s में एक और इलेक्ट्रॉन फिलअप हो सकता है, तो बेरिलियम के केस में 2s1 की जगह 2s2 हो जाएगा, मतलब 1s में भी 2 इलेक्ट्रॉन और 2s में भी, ये अगर ये प्लस ऑफ है तो यहाँ नीचे एरो देना पड़ेगा, 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन, 1s और 2s, ये ऑर्बिटल डायग्राम हो गया। सिमिलरली बोरॉन, तो बोरॉन के केस में 5 इलेक्ट्रॉन, तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s2 में 2 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद 2s2 के बाद हाई एनर्जी वाला ऑर्बिटल कौन सा है 2p, तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा 2p1, तो s ऑर्बिटल, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, 2s और 1s 2s, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद 2p, तो 2p में 3 ऑर्बिटल रहता है, s सब सेल में 1 ऑर्बिटल, p सब सेल में 3 ऑर्बिटल, तो p सब सेल में 3 ऑर्बिटल, जिसमें से 1 में ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, बाकी 2 खाली रहेगा। नेक्स्ट कार्बन, तो कार्बन के केस में 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप हो गया, 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप हो गया, तो 2p में 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप होगा, तो 1s 2s 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप हो गया। अब 2p में जो 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप होगा, p में 3 ऑर्बिटल है, तीनों सेम एनर्जी वाला होगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, दूसरा यहाँ पेयरिंग नहीं होगा, नेक्स्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिलअप होगा। सिमिलरली नाइट्रोजन के केस में 1 और इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो 2p3 होगा, तो इसके नेक्स्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिलअप होगा। ये तीनों सेम एनर्जी वाला ऑर्बिटल है, तो तीनों पहले सिंगली ऑक्यूपाई होगा। इसके बाद फर्दर जब ऑक्सीजन में 1 और इलेक्ट्रॉन आएगा, तब जाके पेयरिंग होगा, पहले 1-1 इलेक्ट्रॉन सब में फिलअप होगा, उसके बाद फिर पेयरिंग होना स्टार्ट होगा। तो ऑक्सीजन के केस में 1 और इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो 1s2 2s2 2p4, तो 2p4 में 4 इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में है, तो पहले 1-1 भराया, फिर 1 इलेक्ट्रॉन पेयरिंग हो गया। सिमिलरली 2p5 में दूसरा भी पेयरिंग हो गया, और 2p6 ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन, ये जो है फ्लोरीन है, इसको इस तरह से फ्लोरीन लिख दीजिए। तो 1s2 2s2 2p5, तो यहाँ 2p5 पहले 3, उसके बाद 2 पेयरिंग हो जाएगा। नियॉन में 2p6, तो तीसरा भी पेयरिंग हो जाएगा। उसके बाद सोडियम, तो सोडियम के केस में 1 इलेक्ट्रॉन और आ गया 11, तो 1s2 2s2 2p6, उसके बाद 3s1, 1s2 2s2 2p6 3s1। अब इसको आप लिख सकते हैं नियॉन 3s1, मतलब सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियॉन 3s1, तो 1s2 2s2 2p6 3s1, इसको आप इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नियॉन एटम 3s1, मतलब नियॉन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है उतना होगा ही, उसके बाद 3s1 में भी 1 इलेक्ट्रॉन फिलअप रहेगा। सिमिलरली मैग्नीशियम का नियॉन 3s2, नियॉन के बाद 2 इलेक्ट्रॉन 3s ऑर्बिटल में। 2p के बाद हाईएस्ट एनर्जी कौन सा होगा, 2p के बाद नेक्स्ट हायर एनर्जी वाला ऑर्बिटल देख लीजिए आप, 2p के बाद 3s है, तो 2p6 के बाद जो इलेक्ट्रॉन फिलअप होगा वो 3s में फिलअप होगा। और हमेशा आप किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उससे पहले जो इनर्ट गैस आ रहा है उसके टर्म में आप लिख सकते हैं, और इनर्ट गैस आपको पता है ग्रुप 18 का एलिमेंट होता है। ग्रुप 18 आपको याद नहीं है तो पीरियोडिक टेबल के बाद याद करना ही पड़ेगा। ये होता है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। तो नियॉन इसका एटॉमिक नंबर होता है 10, आर्गन का होता है 18, इसका फिर होता है 18 प्लस 18 36, क्रिप्टन का फिर प्लस 18, तो 36 प्लस 18 54, इसके बाद प्लस 32 करना पड़ेगा 86। कहने का मतलब एटॉमिक नंबर 11 टू 17 तक का आप नियॉन के टर्म में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। सिमिलरली एटॉमिक नंबर 19 टू
35, इन सभी का आप आर्गन के टर्म में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं, वो अभी हम देखेंगे। 17 तक तो नियोन ही चलेगा, उसके बाद फिर आर्गन स्टार्ट हो जाएगा, नेक्स्ट इनर्ट गैस। मतलब आर्गन के बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट होता है पोटेशियम, तो पोटेशियम का आप इससे पहले जो इनर्ट गैस आता है उसके टर्म में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए 3s2 हो गया। अब यहाँ अल्युमिनियम, तो 3s2 तो फिलअप हो गया, s में एक ही ऑर्बिटल रहता है और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकता है, तो 3s2। नियोन में 10 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में तो 12 इलेक्ट्रॉन, और हमको 13 इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन 3s के बाद नेक्स्ट हायर ऑर्बिट में फिलअप करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट हायर ऑर्बिट 3p है, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे तो 3p1। सिमिलरली इस केस में 2 इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में, फॉस्फोरस में 3 इलेक्ट्रॉन 3p3, 10 इलेक्ट्रॉन प्लस 5 इलेक्ट्रॉन। सल्फर में 3p4, 3p5, 3p6, आर्गन में 3p6 हो जाएगा। और ऑर्बिटल डायग्राम क्या होगा, तो नियोन का होता है 1s2, 2s2, 2p6, p ऑर्बिटल मतलब 3 ऑर्बिटल है p सब सेल में, उसके बाद 3s2, फिर 3p6, p मतलब 3 ऑर्बिटल, तो 1s में 2 ऑर्बिटल, 2s2 में 2 ऑर्बिटल, 1s2, 2s2, 2p6, तो 6 है तो पूरा का पूरा फिलअप हो जाएगा। उसके बाद 3s2, तो 3s भी फिलअप है, 3s, 2s, 2p, उसके बाद 3p। तो अगर 3s2 तो यहां तक तो हो ही गया, सोडियम है तो एक ही इलेक्ट्रॉन फिलअप कर दीजिए, मैग्नीशियम है तो दोनों फिलअप हो जाएगा, फिर अल्युमिनियम के लिए 3p1 तो एक इलेक्ट्रॉन, उसके बाद सिलिकॉन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद फॉस्फोरस के लिए 3 इलेक्ट्रॉन। ये सभी ऑर्बिटल डायग्राम होते जाएगा। सल्फर में एक और इलेक्ट्रॉन आ जाएगा 3p4, तो 3p में 4 इलेक्ट्रॉन, इस तरह से ऑर्बिटल डायग्राम हो जाएगा। क्लोरीन में 5 इलेक्ट्रॉन तो 3p5, सिमिलरली आर्गन में 3p6। अब जो है क्रिप्टन का आर्गन 4s1, तो ऑर्बिटल डायग्राम यहाँ 4s लिख के एक इलेक्ट्रॉन फिलअप कर दीजिए। सिमिलरली कैल्शियम के लिए 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप कर दीजिए। फिर स्कैंडियम, तो 4s के बाद नेक्स्ट जो हायर एनर्जी वाला ऑर्बिटल है वो 3d है, मतलब 3d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिलअप होगा। तो स्कैंडियम का होगा आर्गन 4s2 3d1, टाइटेनियम का होगा आर्गन 4s2 3d2, वेनेडियम का होगा आर्गन 4s2 3d3, क्रोमियम ये जो है एक्सेप्शन है। एटॉमिक नंबर 30 तक 2 ही एक्सेप्शन है, एक तो एटॉमिक नंबर 24, दूसरा एटॉमिक नंबर 29, ये 2 एक्सेप्शन है। एक्चुअली में क्या होता है कि हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल ये स्टेबिलिटी बढ़ाता है। तो 24 इस केस में आपका होना तो चाहिए 4s2 3d4, 4s2 और एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा है तो 3d3 की जगह 3d4 हो जाना चाहिए। तो आपका यही वाला यहां तक तो आर्गन है 3p6 तक, उसके बाद 4s2 और 3d, d सब सेल मतलब 5 ऑर्बिटल 1 2 3 4 5 और सब में सेम एनर्जी है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भरेगा। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन तो पेयरिंग नहीं होगा, सेम एनर्जी वाले में पहले सिंगली ऑक्यूपाई होना चाहिए सारा आइटम। तो 3d3 स्कैंडियम के केस में 3 इलेक्ट्रॉन हो गया, उसके बाद सॉरी वेनेडियम के केस में। उसके बाद क्रोमियम जो 24 है, तो यहाँ पे होना चाहिए 4s2 3d4, लेकिन हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड इसका स्टेबिलिटी ज्यादा रहता है। तो क्या होता है कि अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां से इसमें चला है तो ये हाफ फील्ड ऑर्बिटल हो जाएगा। टोटल 10 इलेक्ट्रॉन होगा ना डी ऑर्बिटल में, 2 इलेक्ट्रॉन हर ऑर्बिटल कॉरस्पॉन्डिंग। डी सब सेल में 5 ऑर्बिटल रहता है तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन होगा। तो अगर इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है तो हाफ फील्ड है, जितना होना चाहिए उसका आधा है, तो ये स्टेबिलिटी गेन कर लेता है। स्टेबल होने के कारण 4s से एक इलेक्ट्रॉन 3d में चला जाता है, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s1 3d5, होना चाहिए 4s2 3d4, लेकिन होता है 4s1 3d5। सिमिलरली इसके बाद फिर मैंगनीज में 4s2 3d5 ही होगा, ये भी हाफ फील्ड है। फिर फर्दर 3d6 हो जाएगा, एक और इलेक्ट्रॉन बढ़ा है तो यहाँ पे पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगा 26 से।
फिर 27 में यहाँ, 28 में यहाँ। 29 में क्या होगा, होना चाहिए 4s2 3d9 मतलब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें 9 इलेक्ट्रॉन, लेकिन फुल्ली फिल्ड का स्टेबिलिटी ज्यादा होता है, तो ये यहाँ से फिर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन भी पेयरिंग हो जाएगा। तो 4s2 के जगह एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, 4s में एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा और ये यहाँ चला गया तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बढ़ जाता है, तो ये 3d10 हो जाता है 24 और 29 में। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा चेंज है। 29 कॉपर का भी होता है आर्गन 4s1 3d10, सिमिलरली जिंक का फिर से 4s2 3d10 ही होगा। एक्सेप्शन आपका 2 ही है, 29 और 24, इसको बस ध्यान रखिए। बाकी तो जो रूल है उसी तरह से कर रहे हैं। अब ऑर्बिटल डायग्राम भी आप लोग सीख ही गए होंगे किस तरह से ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं। एग्जैक्टली हाफ फील्ड एंड फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल है मोर स्टेबिलिटी। तो अगर एग्जैक्टली हाफ फील्ड या फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल रहता है तो उसका स्टेबिलिटी ज्यादा रहता है, इसीलिए ये वाला एक्सेप्शन आया 24 और 29 में। टोटल स्पिन जो है प्लस माइनस n/2 होता है, जहां पे n जो है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ये कैसे आएगा, तो एक्चुअली में देखिए जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उस केस में तो इसका प्लस हाफ और इसका माइनस हाफ, 0 स्पिन हो जाएगा। लेकिन 1s2 2s2 2p में अगर मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन है तो ये तो अनपेयर्ड है, इसके कारण प्लस हाफ ही है, माइनस हाफ है ही नहीं, तो ये कैंसिल आउट नहीं कर पाएगा। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ तो पेयर हो गया, तो ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो प्लस 1/2 या माइनस 1/2 होगा। अगर ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये हाई स्पिन वाला होगा तो प्लस 1/2, और अगर लो स्पिन वाला होगा तो माइनस 1/2। अब दूसरा जो इलेक्ट्रॉन होगा 2p2 वाला, उस केस में दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाएगा तो उसका भी स्पिन सेम ही होना चाहिए, पैरेलल स्पिन, तो प्लस हाफ, तो प्लस 2/2 मतलब प्लस 1 स्पिन होगा। सिमिलरली तीसरे के केस में प्लस हाफ प्लस 3/2 मतलब प्लस n/2। अब तीनों पैरेलल स्पिन का होगा, या तो तीनों प्लस हाफ होगा या तीनों माइनस हाफ होगा। तो टोटल स्पिन जो है प्लस माइनस n/2, या तो प्लस n/2 होगा या माइनस n/2 होगा, जहां पे n आपका नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। किसी भी एटम में कितना नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उससे आप टोटल स्पिन कैलकुलेट कर सकते हैं कि स्पिन का क्या वैल्यू होगा। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है तो स्पिन का वैल्यू भी 0 होगा, क्योंकि पेयर्ड होने के कारण प्लस हाफ माइनस हाफ एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, स्पिन जो है कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसका वैल्यू 0 होगा। और स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू आता है √n×n+2 बोर मैग्नेटोन। ये फॉर्मूला तो पहले भी बताए थे, बोर मैग्नेटोन, जहाँ पे bm जो है स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट का यूनिट कहलाता है, n जो है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इसके बाद आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 3d6 4s2 होता है। तो Fe+1 Fe2+ Fe3+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा ये आपको बताना है। इसमें एक पॉइंट ये ध्यान रखिएगा कि जब भी इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है तो वो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है। व्हेन वी रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम दे विल बी रिमूव्ड फ्रॉम आउटर मोस्ट ऑर्बिटल। तो आपको Fe+1 Fe2+ और Fe3+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताना है। किस तरह से इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे वो भी बता चुके हैं, तो आप इसको कीजिए। अगले लेक्चर में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिख देंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।